बातें तो हम सभी करते हैं, पर उनमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं उस बात का हमें कोई पता नहीं होता। और बात करते वक्त ना जाने हम कितनी गलतियां करते हैं और बाद में जाकर हमें पछताना होता है कि हमने उसके सामने या फिर किसी के सामने कोई गलत तो नहीं बोल दिया। फिर हम सोचते हैं कि हमें इस बात पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए कई बार हमारी बातों का लोग बुरा मान जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं चालाकी से बात करने का तरीका, या फिर किसी के सामने हम बोल नहीं पाते, या फिर कोई बोलने में दिक्कत या कोई परेशानी आती है, या फिर हम स्टेज पर जाकर खड़े होकर बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। हम बोलते समय ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, उस बात की हमें कोई पता ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। सबसे पहले जब हम किसी से बात करते हैं और बात करते समय ना जाने हम कितनी गलतियां करते हैं, जिसके बाद हमें वो इंसान हमें इग्नोर करने लग जाता है और उसके बाद पीठ पीछे वो हंसने भी लग जाता है। चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम बात करते समय उसे अपनी बातों में फंसा लें, बल्कि जितना अच्छे तरीके से हम लोगों से बात करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से लोग हमें रेस्पेक्ट देंगे, और हमारी अगर बात सही है तो हमारी बातों को भी सुनना पसंद करेंगे। उन लोगों की नज़रों में हमारी रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए बात करते वक्त सोच समझकर और चालाकी से बात करना बहुत ही जरूरी है। जीवन में जब हम किसी अनजान व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और वो हमसे बात कर रहा होता है तो हम उसके सामने ठीक से जवाब नहीं दे पाते। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। बाद में जाकर वो इंसान सोचता होगा कि ये तो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होकर वहाँ से जाना पड़ता है। तो चालाकी से बात करने के मैं आपको आज 10 फायदे बताने वाला हूँ, क्योंकि वो 10 फायदे आपको जिंदगी भर साथ देंगे और आपको बोलने का तरीका भी पता चल जाएगा। नंबर 1, करेक्ट टॉपिक पर बात करें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पर ही बात करें, वरना और कोई टॉपिक की बात वहाँ ना करें, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उससे आसानी से बात कर पाओगे। कई बार जब हम किसी के सामने मिलते हैं या किसी से बोलते हैं तो सबसे पहले हाय हेलो या आप कैसे हो या फिर कैसे आना हुआ, इस तरीके से बात करते हैं। ये सब बातें तो हमारे जीवन में होती रहती हैं, पर उनके बाद आगे क्या बोलना है समझ में ही नहीं आता। ऐसे में आप करेक्ट टॉपिक पर बात करें, फिर चाहे वो ओलंपिक गेम का हो या फिर गोल्ड मेडल जीतने का, या फिर किसी और कार्य के बारे में कोई नई न्यूज आई हो या फिर कोई नई फिल्म आई हो। देश विदेश के बारे में कई बातें नई नई होती हैं, उस टॉपिक पर बात करें। नंबर 2, सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। बात करते वक्त सामने वाले को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। अगर उस व्यक्ति को फिल्म में इंटरेस्ट हो तो फिल्म के बारे में बात करें। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और उसको अच्छा भी लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बात करने में सक्षम हो पाता है। फिर वो सामने वाला इंसान आपसे अच्छी तरह से बात कर पाएगा और खुलकर बात कर पाएगा। आप भी उससे खुलकर बात कर सकते हो। नंबर 3, सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करें। सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस डिप्रेशन में चल रहा है। अगर उसका मूड अच्छा है तो उससे अच्छी बात करें, ना कि उससे कोई ऐसी बात कहें जिसकी वजह से वो आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी कर दे या फिर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी ना कर दे। सबसे पहले आप जिससे बात करने वाले हों उसका मूड देख लो कि इसका मूड कैसा है। अगर उसका मूड ठीक है तो उससे अच्छी बातें कर लो। अगर उसका मूड खराब है तो उससे बात ऐसी करो जो उसको अच्छा लगे। उसके सामने ऐसी बातों को लेकर मत खड़े हो जाना जिसकी वजह से वो दुखी हो तो और दुख हो जाए। कोई ऐसी बात करना कि जिसकी वजह से वो दुखी हो, आपकी बातों को सुनकर वो खुश हो जाए, ऐसी बातें करना। तो आपको उसको उसके ही हिसाब से बात करनी है। भले ही उस वक्त उस व्यक्ति का मूड ठीक नहीं होगा, पर वो आपसे खुलकर बात जब ही कर सकता है जब आप उससे खुलकर बात कर सकते हो। आगे के लिए वो आपसे कभी भी अगर आप उसको कोई दिक्कत या कोई परेशानी में और ज़्यादा फांसते हो या फिर कोई दिक्कत और बढ़ाते हो तो वो आपसे आगे के लिए कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और आप उसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा गलत बन जाओगे और जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा और आगे से वो आपको कोई भी बात नहीं बताएगा, जिसकी वजह से आप उससे खुलकर बात नहीं कर पाओगे। नंबर 4, बीच बीच में हंसी मजाक करते रहिए, क्योंकि हंसी मजाक से क्या होता है कि सामने वाला इंसान अगर दुखी हो तो उसके मन में एक फीलिंग जग जाती है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है।
या फिर कोई ऐसा मजाक कीजिए जिसकी वजह से वो किसी टेंशन या किसी दिक्कत में हो तो वो खुश हो जाए। अपनी बातचीत को मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं। खुद की ही कुछ फनी बातें बताकर आप सामने वाले को हंसा सकते हैं। आप उसको कोई ऐसी मज़ेदार बात भी बता सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको खुश कर सके और आप उसके सामने अच्छे दिख सको, या फिर कोई मज़ेदार बात शेयर कर सकते हो जिसकी वजह से सामने वाला आपको भी और आपसे ज़्यादा आपकी बातों को कंफर्टेबल महसूस करेगा और वो कुछ बातें शेयर कर पाएगा। अब मैं आपको जो 2 बातें बताने वाला हूँ उनको जरा ध्यान से सुनें और हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये बात आपके जिंदगी भर साथ देने वाली है। जैसे कि आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनकर कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, या फिर जैसे किसी हंसी मजाक करते वक्त सामने वाले को आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, उस तरीके से बात करो। अगर आप किसी अपने बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हों या फिर आप किसी सक्सेसफुल इंसान से बात कर रहे हो तो ऐसे में आप उनसे कभी हंसी मजाक मत करो, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी ना लगे। नंबर 5, मुद्दे की बात करो। कभी कभी आप लोग अपनी बातों को विस्तार के साथ बताने लगते हो और जिस वजह से लोग आपकी बातों को बोरिंग समझने लग जाते हैं और कोई आपसे बातें ज़्यादा महत्व नहीं देती, फिर चाहे आपकी बात कितनी ही सही क्यों न हो। आप लोग अपनी बातों को विस्तार रूप से बताने की बजाय आप कम शब्दों में सीधी मुद्दे की बात करो, और अगर आपकी बात में बाकायदा दम होगा तो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी सारी बातों को विस्तार के रूप से बता सकते हैं और फिर लोग आपकी बातों को विस्तार रूप से ध्यान से सुनेंगे, जिसकी वजह से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी आपकी बात सुनते समय अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप अपनी बातों को आसानी से लोगों में बता सकते हो, पर आप लोग अपनी बात की शुरुआत करते वक्त आप कम शब्दों में सीधे मुद्दे की बात करें। चालाकी से बात करने का ये सबसे सटीक तरीका है। नंबर 6, आप बहसबाजी मत करना। अगर बातचीत के दौरान सामने वाला अपने ही बात पर बड़ा हुआ है और आपसे बहस कर रहा है तो ऐसे में आप ये देखिए कि जिस बात को लेकर सामने वाला बात करने पर अड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप ये देखिए कि जिस बात को लेकर सामने वाला आपसे बहस कर रहा है वो बात आपके लिए कितने मायने रखती है। अगर वो बात मायने नहीं रखती तो आप बात को लेकर बहसबाजी का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे में आप चालाकी से बात करके यानी कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल सकते हो और बहसबाजी से बच सकते हो। नंबर 7, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप किसी भी बात को इस तरह से टालो। अगर आप किसी भी इंसान से बातचीत करने से बचना चाहते हो तो आप उसे सामने वाले से ना तो कह नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में जब वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप उससे कम से कम शब्दों में बात करो। अगर किसी चीज के बारे में आपको बात नहीं करनी तो थोड़ा सा इमोशनल होकर उसी चीज के बारे में बात करने से मना कर दें। इससे उस इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा और इस तरह से चालाकी से बात करके आप उससे बातचीत करने से बच सकते हैं। नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बात करते वक्त आप अपने हाथों का उस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आप बात कर रहे हो। जिस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपने हाथों को इस्तेमाल में लें। फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। हल्की सी चेहरे पर स्माइल रखो और बात करते वक्त अपना आई कंट्रोल ठीक रखो। सामने वाले की बातों को सुनते समय आप अपने सिर का सही इस्तेमाल करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बातचीत करते वक्त इस्तेमाल में लेनी चाहिए। इससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों को बोरिंग भी नहीं कहेंगे और आपकी बातों को सुनकर सामने वाला इंसान बोर भी नहीं होगा और लोगों की नज़र आप पर रहेगी और आप लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल पाओगे। मान लो अगर आप स्टेज पर खड़े हो और आपके सामने लोगों की भीड़ है तो आप लोग बॉडी लैंग्वेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोग आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकें और आपकी बात लोगों को अच्छी लग सके। नंबर 9, सही ढंग से बातों को ख़त्म करें। कई सारे लोग बातचीत तो सही ढंग से कर लेते हैं पर जब बात को ख़त्म करने का समय आता है तो वो सही ढंग से बात ख़त्म नहीं कर पाते। इससे लोगों को लगता है कि
आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको अच्छी तरीके से बात को ख़त्म करना है। जैसे आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके विचार हमको अच्छे लगे, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, सामने वाले इंसान को विशेष अनुभव स्पेशल फील करना है, जैसे कि सामने वाला इंसान आपसे खुश हो जाए और आपकी बातचीत अच्छे ढंग से ख़त्म हो पाएगी। नंबर 10, हमारे जीवन में सही ढंग से न बोल पाना, सही ढंग से न बात कर पाना, चालाकी से न बात कर पाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग सही से न कर पाना, या फिर बोलते समय चेहरे पर स्माइल ना होना, या फिर स्टेज पर चढ़ तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, या फिर बोला ही नहीं जाता, तो आप लोगों को शर्मिंदा होकर नीचे आना पड़ता है, जिससे कि बेइज्जती महसूस होती है। यह इंसान के जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मेरी बात को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर इस वीडियो में कही हुई बात आपने ध्यान से नहीं सुनी तो फिर से स्टार्ट करो और एक बार फिर सुनो, और जो गलती आप अपने जीवन में करते आए हो उनको सुधार लो।